तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में बता दिया है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स का भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए कई बार, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब सवाल उठता है कि सर, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बोल तो दिया, अब क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किससे करें? एडजॉइंट मेथड से करें कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करें? तो गाइस, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप इस क्वेश्चन को एडजॉइंट से भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी कर सकते हो। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ऐसा नहीं है कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है, या ऐसा नहीं है कि इसको एडजॉइंट से ही करना है। ठीक है बच्चों, तो एकदम सिंपल सी बात है। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करो, बहुत ध्यान से समझो क्या लिखा गया है। सोल्यूशन, आपके पास मैट्रिक्स ए दिया है 1 7, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको एडजॉइंट सिखाया हुआ है, तो मैं अब आपको बताने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलो, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 इंटू 7 इज 7 माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 1। 1 क्या 0 के इक्वल होता है? नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, बस नंबर बदल देगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, बिकॉज अगर हमारा मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इनवर्स निकलेगा। देयरफॉर ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों? आई। अब हम क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स ए, फिर लिखेंगे ए इनवर्स, और उसके बाद मैट्रिक्स आई। यहाँ पे ए क्या है बच्चों? 1 3 7, 1 3 7। आई क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। चल भाई, अब रूल के हिसाब से पहले इसको 1 करना है, जो कि ऑलरेडी 1 हो चुका है। अब इस 1 की मदद से 2 को 0 करना है बच्चों। पहले इसको 1 करना है, जो कि 1 हो चुका है। अब इस 1 की मदद से 2 को 0 करना है, तो आपका सेकेंड रो के अंदर है, मतलब R2 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ 1। 1 आपका फर्स्ट रो में है, इसलिए R1 की हेल्प। अब ये आपका +2 था, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों? -2। वाओ। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे सर? सिर्फ और सिर्फ R2 बदलेगा, R1 नहीं। तो 1 3 1, चलो R2 -2 R1, R2 के प्लेस पे 2 पुट किया, -2 टाइम्स ऑफ R1 के प्लेस पे 1, 1 जा 2, 2 -2 क्या हो जाएगा? 0। R2 के प्लेस पे 7 पुट किया, -2 टाइम्स ऑफ R1 की वैल्यू 2 जा 6, 7 -6 क्या होगा बच्चों? 1। क्या बात है। R2 के प्लेस पे 0 पुट किया, -2 टाइम्स ऑफ R1 इज 1, 1 जा 2, जो -2 क्या होता है सर? -2। क्लियर? R2 के प्लेस पे 1 पुट किया, -2 टाइम्स ऑफ R1 इज 0, सिर्फ आंसर क्या आएगा बच्चों? 1। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको 1 करना है, क्योंकि अगेन फिर से 1 बन चुका है। अब बेटा, अगर ये 1 बन चुका है, तो इस 1 की मदद से 3 को 0 करो, मतलब फर्स्ट रो, द हेल्प ऑफ 1, मतलब R2। अब ये +3 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? -3। चल भाई, तो R1 ही बदलेगा, R2 नहीं। सर R2 यहाँ पे कौन है? 0 1 -1। तो R1 -3 R2, R1 के जो ऑलरेडी 1 बन चुका होता है वो बदलता नहीं है। अभी इसको 0 बनाना है, तो 0 बनेगा ही बनेगा। चेक कर लो, R1 के प्लेस -3 टाइम्स ऑफ R2 के 1, राइट, -3। नेक्स्ट वन गाइस, R1 के प्लेस पे 1 पुट करो, -3 टाइम्स ऑफ R2 के प्लेस पे -2, बराबर। R1 के प्लेस पे 1, -3 टाइम्स ऑफ R2 के प्लेस पे -2, -3 इंटू -2 हो जाएगा +6, +6 +1 क्या होता है दोस्तों? 7। R1 के प्लेस पे 0 है, -3 टाइम्स ऑफ R2 के 3 1 जा 3, सो आएगा -3। करेक्ट? यस। तो ये बन गया आपका I, हो जाएगा I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 -1।
एंड हमको पता है कि आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करोगे तो बच्चों वही मैट्रिक्स आएगा। 7 माइनस माइनस 2 1। वाह क्या बात है, देखा आप सभी ने, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आना नहीं, चीज सिंपल है, यस। अब बच्चों ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो 2 या 3 मार्क के लिए ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन अब इसके अंदर बच्चों जैसे ये आपको होमवर्क दे रहा हूं बिकॉज आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, yes। लेकिन इसके अंदर अगर ये लोग 4 मार्क के क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा है, ऑलरेडी 2018 में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे कई बार पूछा गया है। तो बस करना क्या है, जी हाँ, प्रॉपरली बोलेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बोल दिया है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसका इनवर्स निकालने के लिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही करना है। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब समझ रहे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बोल दिया तो आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही करना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले आप मैट्रिक्स लिखो बच्चों, 1 माइनस माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, डन। अब हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा 1 2 माइनस माइनस 1 3, तो माइनस 2 प्लस 1। पहले हमने 1 लिया, रो गया कॉलम गया, 3 1 जा 3 माइनस 0 माइनस 2, हम लेंगे माइनस 2, रो गया कॉलम गया, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 0, हम लेंगे माइनस 2, हो गया कॉलम गया, माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2 माइनस 0, फाइनली 3 माइनस 0 हो जाएगा 3 3 1 जा 3 माइनस 1 माइनस 0 इज माइनस 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करोगे बच्चों क्या आएगा प्लस 2, 2 minus 0 is 2, minus 4 is what? 3 plus 2 is 5, 5 minus 4 is 1, which is not equal to 0. Therefore, A non-singular matrix. बच्चों अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या होता है? Therefore, A inverse exists. बच्चों A inverse क्या हो जाएगा? Exists. Therefore, by definition, बोलो A into A inverse is equal to I. तो हमने A लिखना है, बाद A लिखना है, उसके बाद बच्चों I लिखना है। यहाँ पे A क्या है? 1 2 माइनस 2 1 माइनस माइनस 1 तो माइनस 1, फिर हम इसको I लिखेंगे 1 0 1 0 1, चलेगा बच्चों ये। अब रूल के हिसाब से अगर ये 1 है, ध्यान देना सब, अगर ये 1 है तो इसको 1 का काम खत्म। अब इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाओ। सर माइनस 1 को 0 बनाना मतलब R2 को, हेल्प ऑफ 1 मतलब R1। अब यहाँ पे माइनस 1 है तो प्लस 1, 1 लिखते हैं क्या? नहीं। अब ये ऑलरेडी 0 बन चुका है तो सोचने की जरूरत नहीं। सिर्फ बदलेगा R2 R1 R3 एज इट इज। तो R1 यहाँ पे कौन है? 1 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1, नेक्स्ट 1 0 1, R2 प्लस R1 बच्चों माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 5, 0 minus 2 is 0 plus minus 2 is minus 2, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is, चलेगा इतना? यस। अब ध्यान से देखो, ना होने के बाद अब इसको मुझे 1 करना है बच्चों। देखो मैं 1 कैसे करूंगा, दिमाग लगाना। तो 1 करने के लिए डायरेक्टली मैं R1 को 5 से डिवाइड कर दूं, या तो हम किसी और रो के साथ में ऑपरेशन कर लें तो भी आंसर आएगा, समझ गए? किसी और रो के साथ ऑपरेशन करोगे तो भी आंसर आएगा। तो गाइस देखा आपने, तो हम 5 से डिवाइड करके कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, हम लोग डिवाइड करना ज़्यादा सिंप्लीफाई होता है, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो 1 करते हैं। तो R2 डिवाइड बाय 5, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हम लोग। अब R2 डिवाइड बाय 5 का मीनिंग होता है सिर्फ और सिर्फ R2 ही बदलेगा, R1 नहीं। 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 0 माइनस 2 1
1। अब यहां पर डिवाइड बाय 5 करेंगे, 0.5 होता है 0, तो 5.5 हो जाएगा 1 माइनस 2/5, तो 1 माइनस 2/5, 1/5, 1/5 एंड 0। चल भाई हो गया। नेक्स्ट, अब इस 1 की हेल्प से 2 को 0 करना और -2 को, 2 मतलब R1, हेल्प ऑफ 1 मतलब R2। अब ये +2 है तो क्या हो जाएगा -2। अब -2 को 0 करना है मतलब R3 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ 1 मतलब R2। अब ये -2 है तो क्या हो जाएगा +2। चलो, तो यहाँ पे R1 R3 ही बदलेगा बस, R2 नहीं। तो 1 माइनस 2/5, 1/5, 1/5 एंड 0। चल भाई, एक बार जो 1 और 0 बन गया वो 1 और 0 ही रहता है, और एक बार जिसको आपने 0 बनाने के लिए इक्वेशन बनाया वो 0 बनेगा, तो इसको कैलकुलेट करके समय मत बर्बाद करो। चलो, अभी R1 पहले हैंडल कर लेते हैं। तो R1 माइनस 2R2, वेयर R1 इज -2 टाइम्स ऑफ R2 इज -2/5 बराबर है। R1 इज -2 माइनस टाइम्स ऑफ R2 इज -2, माइनस माइनस प्लस, तो -2 प्लस 2 4/5, 5 2s are 10, -10 प्लस 4 होता है -6/5। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की बात करते हैं। चलो R1 क्या है 1, -2 इंटू R2 इज 1/5, 5 1 जा 5 -2 इज व्हाट गाइस 3/5 चलेगा। नेक्स्ट R1 इज 0, R1 देखो 0 है, -2 टाइम्स ऑफ R2 इज 1/5, -2 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा -2/5। R1 0 R2 0 दोनों 0, तो आंसर 0 ही आएगा। कैलकुलेशन बहुत जरूरी बच्चों। R1 के प्लेस पे 1 -2 टाइम्स ऑफ R2 के प्लेस 1/5, 2 1 जा 2, 2/5, 1 -2/5 करोगे 3/5 बचेगा। फिर आपने R1 के प्लेस पे 0 पुट किया, 0 -2 टाइम्स ऑफ R2 मतलब 1/5, राइट, तो हो जाएगा -2/5 एंड जब दोनों 0 तो आंसर 0। R1 बच्चों, अभी R3 की बात करते हैं। R3 के प्लेस 1 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 के -2/5, 1 2 2 जा 4 -4/5, 5 1 जा 5 -4 इज 1/5। क्या बात है। नेक्स्ट R3 के प्लेस पे 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 के प्लेस पे 1/5, 2 इंटू 1/5 इज 2/5, सेम 0 और 1/5 है तो 2/5 ही आएगा। R3 के प्लेस पे 1, R2 के क्या आएगा 1। चलो बहुत बढ़िया। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, 1/5 को 1 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करो। R3 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ क्या बदलेगा बच्चों, जी हाँ, आपका R3 ही बदलेगा, बाकी सब कॉपी कर लो। 1 0/5 अपॉन 5 2/5 0, 1 is 1 minus 2/5, 1/5 1/5 एंड चलो 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 से किया 0 0, 1/5 से किया बच्चों क्या हो जाएगा आपका 1, 2/5 में किया 2, 2/5 में किया 2, 1 में किया 5 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5। डन, यस। अगली बारी क्या करेंगे हम लोग, अब R1 को 0 करना है, हेल्प ऑफ R3, यहाँ पे -6/5 है तो हो जाएगा +/5। नेक्स्ट -2/5 को 0 करना है मतलब R2 विद द हेल्प ऑफ R3, यहाँ पे -2/5 है तो बच्चों क्या हो जाएगा +2/5। आप सभी ने क्या होगा सर, यहाँ पर R1 R2 बदलेगा, R3 नहीं। 0 0 1 2 2 5, 0 0 1 2 2 5, उसके बाद ये 1 0 0 1 हो चुका है, 1 0 1 हो चुका है, वो बदलेगा नहीं, चाहिए तो आप पूरा इक्वेशन सॉल्व करके देख लो। और इन दोनों को 0 बनाने के लिए सारा काम हुआ है सर, ये दोनों 0 तो बनेंगे ही बनेंगे, देखा, क्यों समय वेस्ट करना अपना। ये आ जाओ R1 के लिए, R1 है 3/5 प्लस 6/5 इंटू R3 कितना बेटा 2 है बराबर ना, R3 कितना हो यहाँ पे 2, देखो ना, R1 इज 3/5 प्लस 5 इंटू R3 यहाँ पे 2 है, देखो 6 2s are 12, 12/5 3/5,
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 12 प्लस 3 15। 15/5 क्या होता है दोस्तों? 3। 5 3 जा 15। चल भाई पहला हो गया। नेक्स्ट, R1 इज -2/5 प्लस 6/5 इंटू R3। R3 क्या है? 2 है यहाँ पे। अगेन गाइस, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 12/5 -2/5, तो 12 माइनस 2 क्या होता है सर? 10/5, और 10/5 क्या बोलेगा? 2। क्या बात है, मजेदार चीज है। नेक्स्ट, R1 जो है, ओहो R1 0 हो गया। 6/5 इंटू R3 इज 5, 0 प्लस 6/5 इंटू 5, 5 5 कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ हो गया। अब आते हैं R2 के पास बच्चे लोग। R2 कितना है? 1/5 प्लस 2/5 इंटू R3। R3 यहाँ पे 2 है, देख लो सब लोग। R2 is 1/5 plus 2/5 into R3 is 2. 2 2s are 4/5 plus 1/5 is 5/5. And guys, 5/5 क्या होता है? 1. Next, R2 is 1/5. Same, यहाँ पे भी क्या आएगा? वैल्यू 1, because 1/5 2 के लिए, 1/5 2 के लिए। नेक्स्ट, R2 आपका 0 है, ये 0 हो गया। 5 इंटू R3, R3 आपका 5 है, तो 5 5 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा? प्लस। क्या बात है बच्चों, कैलकुलेशन प्लीज इसमें आप बेस्ट कर लो, बिकॉज अगर एग्जाम में 3/3 का इनवर्स आया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही में गलती करोगे बच्चों, कैलकुलेशन में। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छे से आता है तो कोई गलती होने वाली नहीं है। ये हो गया आपका I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अब I इंटू ए इनवर्स क्या होता है दोस्तों? ए इनवर्स। क्या बात है, 3 2 6 1 1 2 2 करेक्ट। गाइस आई होप कि अभी आपको ये इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन समझ आ गया, बिकॉज एग्जाम में 4 मार्क के लिए भी पूछ सकता है, 2 मार्क के लिए भी पूछ सकता है। लेकिन अगर 2 मार्क के लिए पूछता है, चेक करो क्या उसने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोला। अगर नहीं बोला है तो कोई बात नहीं, आप उसको एडजॉइंट से भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बहुत बढ़िया। तो आई होप कि सभी को आज के दिन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड इसी टाइप के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय।